अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज रात को हम लोग बाहर गए थे कार वॉश करने के लिए, क्योंकि विंटर में हम लोग कम करवाते हैं कार वॉश। लाइक हम लोग 2 वीक्स 3 वीक्स हमारे गुजर जाते हैं, फिर जाके हम कार वॉश करवाते हैं। लेकिन समर में तो हर दूसरे दिन हम लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि जाना के बाबा को साफ़ सुथरी गाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो हम लोग वो कहते हैं ना कि दोनों की, मेरी एंड जाना के बाबा के पर्सनालिटी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम दोनों बड़े सफाई पसंद हैं। मैं बेशक वो घर की सफाई हो जाए, चीज़ों की सफाइयाँ हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, और दजाना के बाबा उनकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। तो एवरी अदर डे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हम लोग लाइक वीकली और वीक एंड हाफ़ के बाद ज़रूर अपनी कार्स वगैरह जो है ना वो वॉश करवाते हैं। कार वॉश करवाने का भी एक टाइम होता है। अगर आप आजकल डे टाइम में आए तो यहाँ इतना लंबा लाइनअप होता है कि सीरियसली आप लोग थक जाएँ यहाँ पे आके, और आपकी बारी नहीं आती। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इफ्तार के बाद आ जाते हैं। तो ये क्लिप्स आज मैंने थोड़े वो कहते हैं ना, बाद के पहले लगाए हैं और पहले की बाद में मैंने लगाए हैं। तो ये था जनाब हमारा कार वॉश जो हम लोग यहाँ पे आए, और ये है जी हमारा अफ्तार जो मैंने आज बनाया था। तो इस अफ्तार में आज हम लोग क्या बना रहे हैं, जिंगर बर्गर्स दोबारा से मैंने बनाने हैं, और मैंने चिकन पॉपिंस बनाए हैं। लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बना लिए थे, वो ख़त्म ही नहीं हुए। नेक्स्ट टाइम फिर वो हम लोग अगले दिन मैंने दूसरा अफ्तार बनाया था, तो मुझे लगा था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चिकन वेस्ट कर दिया था, क्योंकि रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता। लाइक एक जिंगर भी कोई खा ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैंने आज जिंगर बर्गर्स बनाए हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, और साथ में चिकन पॉपिंस 5 जिंगर बर्गर्स होंगे, क्योंकि हम 5 लोग हैं खाने वाले। बैब्रस जो है वो नहीं खाती जिंगर बर्गर्स, तो उसको चिकन पॉपिंस अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मैं वो बना लूँगी। साथ में शामी कबाब मैंने बनाया है। मुझे आई ना सुबह से ना मेरा दिल कर रहा था कि शामी कबाब और साथ ग्रीन वो चटनी जो मैं बनाती हूँ ना दही वाली, वो हो और मैं खाऊँ, और क्या मुझे मज़ा आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ क्रेविंग्स आपको पूरा दिन आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो मेरे साथ भी आज यही हुआ है, और मैंने पूरा दिन शामी कबाबों के बारे में सोचा, और जैसे ही इफ्तार का टाइम आया मैंने कहा मैं तो बना रही हूँ जो कबाब, मुझे तो खाने हैं, बाकी किसी ने खाने हैं या नहीं खाने। तो मैंने बनाए, मैंने ये तीनों कबाब खाए, और यकीन करें मैंने जिंगर आधा खाया। 3 शामी कबाब खाए, एक आधा जिंगर खाया, और 2 ग्लास मैंने शरबत के पिए। ये मेरा अफ्तार था। तो आज मैंने अपने रूटीन से थोड़ा सा हट के अफ्तार किया, थोड़ा हैवी अफ्तार किया। वरना मैं अगर एक शामी कबाब खाऊं तो मैं बाकी चीज़ें नहीं खाती, और अगर मैं बाकी चीज़ें खाऊं तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो ये देखें ज़रा ना, हमारे चिकन पॉपिंस की शक्ल चेक करें। इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी है, बड़ी सिमिलर है हमारे जिंगर बर्गर्स के चिकन के साथ, लेकिन इसको बनाने का थोड़ा मेथड डिफरेंट होता है। चलें इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोगों को देख के अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब खैर से रोज़े गुज़रते जा रहे हैं, ताक रातें आती जा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से वो कहते हैं अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी वो कहते हैं ना वो उसकी करम नवाजी है कि हम लोगों ने इतना खूबसूरत रमज़ान गुजारा, खैर खैरियत से गुज़र गया, खुशियों से गुज़र गया। मौसम भी अच्छा था, दिन भी थोड़े लाइक रोज़े जो थे वो थोड़े कंपैरेटिवली छोटे थे हमारे पास। तो ये हो रहा था कि बच्चों को ना एक्साइटमेंट ये होती थी कि अम्मा रोज़ा 8 बजे तक अफ्तार हो जाएगा। वो बड़ी हैरान होते थे बच्चे। हमारा पहला रोज़ा अफ्तार हुआ था आई थिंक 7:32 पे हुआ था, और अभी हम लोग आ चुके हैं तकरीबन 8 to 10 पे हम लोग आ चुके हैं। तो बच्चों को बड़ा डिफरेंट लगता है, क्योंकि हम लोग वो लोग थे जो हम लोग 10:30 तक भी हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया है। तो उनको रोज़े छोटे लगते हैं, तो उसे रखने में भी थोड़ा हम लोग लेट रख रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। खाना पीना सब कुछ किया, और सेहत भी ठीक रही है। अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत भी दी, जितना काम हो सकता था वो भी किया, जितने अल्लाह ताला के फ़राइज़ थे वो भी पूरे किए, जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं नेक काम वो भी करने की कोशिश की है। तो बस जनाब ये अल्लाह ताला की वो कहते हैं ना कि बड़ी करम नवाजी होती है कि वो अगर आपको ये मौका दे कि रमज़ान आया है, आप रोज़े रखें सेहत एंड तंदुरुस्ती के साथ, खुशियों के साथ। तो ये रमज़ान एक भरपूर रमज़ान गुज़रा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। आप लोग भी बताइएगा कि इस रमज़ान में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अचीव किया है, सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा कि जो पहले रमज़ान में आप नहीं करते थे इस रमज़ान में आपने किया। अच्छा, मैंने इस रमज़ान में एक चीज़ की है कि मैंने फ्राइड फूड थोड़ा कम खाया है। यानी मैंने सबको खिलाया, बच्चों ने खाया, रोज़ ही तकरीबन बना हमारे घर में, लेकिन मैंने ख़ुद थोड़ा सा कम खाया कंपैरेटिवली। और मैंने कार्ब्स नहीं ज़्यादा खाई, लाइक रोटी चावल ये चीज़ें मैंने ज़्यादा नहीं खाई। मैंने थोड़ा चेंज किया था। इस दफ़ा मैं सहरी में भी अक्सर क्या कर रही थी कि मैं ब्रेड भी नहीं ले रही थी, बस 2 एग्स लिए, थोड़ा सा जूस पिया एंड दैट्स इट। तो मुझे लगा थोड़ा मैंने अपना रूटीन चेंज किया है। वेट वगैरह मैंने चेक नहीं किया, देखूंगी रमज़ान के बाद।
कि मैंने लूज़ किया कि गेन किया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा है तो वो हम बदनाम है ना कि हम लोग तो रमज़ान में इतना खा लेते हैं कि हमारा 5-5 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कभी भी मेरा रमज़ान में वज़न बढ़ा नहीं है, ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ा, हमेशा कम हुआ है। ऑल दो मीठा भी खा रहे हैं, फ्राइड फूड भी खा रहे हैं, लेकिन फ़ास्टिंग की एक अपनी बॉडी को ना एक एक्सरसाइज मिलती है। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद थोड़ा कम हुआ होगा, शायद, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं रमज़ान के बाद ही वेट चेक करूँगी कि मेरे वेट के साथ हुई क्या है। क्योंकि मुझे ना सारे कहते हैं कि गुल आप बताएं आप क्या करती हैं रमज़ान में, क्या आपका रूटीन है, सहरी अफ्तारी, तो आपके सामने हर चीज़ है, मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। सहरी में मैं सिर्फ एग्स खाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगे तो एग्स के साथ एक मैं स्लाइस ले लेती हूँ। इसके अलावा मैंने ये पूरे के पूरे 23 सहरियों में मैंने और कुछ भी नहीं खाया, कभी पराठा, कभी रोटी, कभी चावल, कुछ भी नहीं खाया। तो ये चीज़ें वो कहते हैं ना, इन चीज़ों का वो फैक्टर करना होता है, ये सब चीज़ें फैक्टर इन करती हैं कि जब आप लोग थोड़ा कम खा रहे होते हैं और लंबी फास्टिंग हो रही होती है, फॉर श्योर आपका वेट कम होता है। और अगर सोचें कि मैं ये फ्राइड फूड भी ना खाऊं, जब मैं जितना मीठा शरबत पीती हूँ 2-2 गिलास अफ्तार में ठंडा ठंडा, अगर मैं वो भी ना पीऊँ तो आप सोचें कि मेरा वेट कितना कम हो जाए। लेकिन उस वक्त मेरा हाथ नहीं रुकता, ये शरबत के बगैर तो मैं अफ्तारी कर ही नहीं पाती। तो बस जनाब ये छोटी छोटी चीज़ें रमज़ान में, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की मसरूफियात, बस अब थोड़े दिन रह गए हैं एंजॉय करने के। उसके बाद हमने जाना है बैक टू नॉर्मल रूटीन, जो कि बड़ी मुश्किल लग रही है कि कैसे वो 3-3 टाइम के खाने, सुबह का नाश्ता करवाओ, फिर बच्चों का लंच पैक करो, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करो, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। क्योंकि अभी ये होता है कि पूरा दिन सुकून रहता है और फिर जैसे ही 2-3 बजे का टाइम होता है उसके बाद मैं एकदम से काम करना स्टार्ट करती हूँ और फिर 2-2.5 घंटे में मेरा सारा कुछ अफ्तार और खाना सब कुछ रेडी हो जाता है। तो थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि चीज़ें हम में अडॉप्टेबिलिटी अच्छी है कि हम लोग फ़ौरन से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग, आज की मज़े मज़े की बातें। आज बड़े दिनों बाद मैंने इस तरह की बातें की हैं आपसे अफ्तार से हट के। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग, आज की ये बातें और आज का ये सारा का सारा जिब्राइल की मेहनत, आप देख रहे हैं मेरी बच्ची बड़ी मेहनत कर रही है, सारा काम उसने किया है। मैंने फ्राइंग किया है, उसकी सारी को उस चीज़ों को असम्बल करना, सर्व करना, सबको जिब्राइल ने किया। तो चलें जनाब, और बैबरस ने सारा ड्रिंक्स एंड टेबल्स वगैरह उसने सेट किए हैं। तो चलें जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।